हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। अभी हम अपने गांव में खड़े हैं और ये मेरे गांव का सड़क है। तो अभी हम आपको यहां से एक वीडियो दिखाने वाले हैं, यहां से लेकर के लौखा तक का। तो स्वागत है आप लोगों को आज के ब्लॉग में, और बहुत ही बेहतरीन ब्लॉग होने वाला है। और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं लौखा, और लौखा में हम लोग मीट खरीदने जाएंगे, पलुआ मीट। शायद आप लोग पलुआ मीट नहीं जानते हैं, हम थोड़ा आप लोगों को बताते हैं कि जिसको खाल देता है उसको बोलते हैं खलुआ मीट हम लोग। और जिसको स्किन को मैंने गर्म पानी से उसको धो के हटाता है, नोच देता है, उसको बोलते हैं पलुआ मीट। तो हम आप लोग को वहाँ पे जाके दिखाएंगे कि खलुआ मीट किसको बोलते हैं, पलुआ मीट किसको बोलते हैं। हम जो जहाँ जा रहे हैं लौखा फ्रेंड्स, वहाँ पर नेपाल बॉर्डर भी है। तो हम नेपाल के उस साइड जाएंगे मीट खरीदने के लिए, और बहुत ही बेहतरीन आप लोगों को वहाँ पर देखने को लोकेशन भी मिलेगा। और बॉर्डर जो क्रॉस करेंगे वहाँ का भी कंडीशन दिखाएंगे कि कैसा है। तो ये भारत नेपाल के बीच जो है अभी रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण से हालात अभी अच्छे नहीं है। फिर हम लोग मीट खाने के लिए जब भी चाहते हैं तो नेपाल से जाते हैं, और वहाँ से जो है मीट खरीद के लाते हैं, पलुआ मीट, फिर वहाँ से बनाते हैं। तो जो मीट खाने के शौकीन है वो भी इस ब्लॉग को ज़रूर देखिए। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जो मिथिला के धरती के हैं वो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जो बाहर के हैं वो भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए आप लोगों को एक मिथिला का खूबसूरत धरती को दिखाते हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। और हम अपने गांव से भी यात्रा शुरू कर दिए हैं नेपाल बॉर्डर की ओर, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और मिथिला की धरती कितना खूबसूरत है उसका भी आप लोग फीलिंग्स लेते चलिए। और यही वो ग्राउंड है जिस पर हम कभी क्रिकेट खेलते थे। और देख सकते हैं आप कि कितना खूबसूरत दृश्य है। और ये NH कितना बढ़िया बना हुआ है, आप देख सकते हैं। हाल फिलहाल में ही अभी बना है, मेरे गांव से आगे अभी हम चल दिए हैं। और अभी हम लौकी के पास पहुंचने वाले हैं फ्रेंड्स, जो हम लोगों का प्रखंड पड़ता है। तो आप देख सकते हैं यही है, और लौकी के पास हम पहुंच गए हैं। और देखिए अभी टर्न लेंगे हम लोग लौका की तरफ, तो देख सकते हैं गैस। और देखिए यहाँ कुछ लोग भैंस सब चरा रहे हैं, कितना खुला खुला जगह है। तो आप लोग को भी अच्छा ज़रूर लगता होगा, तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए गैस। ये दृश्य देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत है। और देखिए ये पुल है, और इसी रास्ते से हम अपने सिस्टर के भी गांव जाते हैं। और इस जगह का नाम जो है सोलाडी है, जो पिपराही से थोड़ा पीछे है, तो आप देख सकते हैं। और ये जो है ये पिपराही है, माझी पिपराही। और इसी के बगल में मेरे सिस्टर का घर है। तो हम थोड़ा सा और आगे अभी बढ़ते हैं। और देखिए हम लोग अभी लौखा बलान पुल से थोड़ा पीछे हैं। और देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना खूबसूरत दृश्य है, नज़ारा कितना बढ़िया है, आसमान में बादल लगे हैं। तो हम लोग अभी देखिए हम लोग बलान नदी के पास पहुंच गए हैं। और ये बलान नदी के ऊपर बनाया गया खूबसूरत पुल है, जो हमारे इलाका का सबसे बड़ा पुल है फ्रेंड्स। और ये हाल फिलहाल में ही बन के तैयार हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं कभी कभी घूमने के लिए। और देखिए फ्रेंड्स ये हम लोग लौखा के पास पहुँच गए हैं, और ये लौखा बाज़ार है। जो आप गुंबद टाइप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये लौखा की पहचान है। तो हम लोग लौखा में एकदम पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। और हम लोग अभी मार्केट में आप देख सकते हैं, तो यही है मेन मार्केट लौखा का। अभी मॉर्निंग का टाइम है गैस, तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ कम है। तो हम लोग नेपाल बॉर्डर के एकदम करीब आ गए हैं फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और अभी हम लोग मीट खरीदेंगे बॉर्डर के उस साइड जा कर के। तो देख सकते हैं गैस हम लोग बहुत करीब आ गए हैं, तो बहुत ही अच्छा होने वाला है आगे। तो चलते हैं, तो आप लोग वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। यही है फ्रेंड्स भारत नेपाल बॉर्डर, और हम लोग एकदम बॉर्डर पर हैं। और उस साइड जाइएगा तो नेपाल, इस साइड इंडिया। तो अभी चलते हैं उस साइड मीट खरीदने के लिए। हम अभी नेपाल में पहुंच गए हैं फ्रेंड्स। और आपको सामने में नेपाली फोर्स नज़र आता होगा। बॉर्डर एरिया में वीडियो शूट करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है फ्रेंड्स, फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यही है फ्रेंड्स पलुआ मीट, जिसके बारे में मैंने वीडियो में आप लोगों से शुरू में जिक्र किया था। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया से स्किन को साफ करने के बाद इसके ऊपर में हल्दी लगाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं मीट कटिंग कर रहे हैं भाई साहब, और कोई नेपाली भाई साहब जो है कितना ज़्यादा मीट खरीद रहे हैं। तो इस मीट का काफ़ी डिमांड है, और ये प्योर शुद्ध मीट होता है। अभी हम जो है मीट लेने आए हैं नेपाल बॉर्डर इस साइड, नेपाल में अभी हम हैं। और हमको जब मीट खाने का होता है तब यहाँ पर नेपाल में आते हैं पलुआ मीट खाने के लिए।
और 600 रुपये देते हैं, 600 रुपये देते हैं ना जी जी 600 रुपये मिलता है मीट भारू 600 नेपाली हो गए कते नेपाली 1000 रुपये मिलता है। और बहुत ही एकदम शुद्ध मीट देते हैं, बहुत ही अच्छा सूखा मीट देते हैं एकदम बिना पानी मिलाया हुआ, एकदम बहुत ही अच्छा। हम लोग एकदम विश्वास बना हुआ है, यही है नेपाल और इंडिया का रिश्ता। तो हम लोग जब भी खाना को यहाँ 15 किलोमीटर दूर आए हैं मीट लेने के लिए, तो आप देख सकते हैं। वहाँ पे एक खस्सी और रखा हुआ है, तो पूरा एकदम प्योर खस्सी बनाते हैं, पाठी उठी नहीं बनाते कभी। भाई साहब को दे रहे हैं पैसा। आपका नाम क्या है, नाम बताइए। मोहम्मद अंसारुल, दुकान का नाम है दिलवर शाही मीट हाउस। दिलवर शाही मीट हाउस नेपाल में। इस जगह कौन सा है? ठाड़ी ठाड़ी है, ठाड़ी लोका। और नाम क्या बोले? अंसारुल नाम है, अंसारुल। दिलवर शाही मीट हाउस। और मीट शॉप का जो नाम है वो दिलवर शाही मीट हाउस। तो जिसको भी मीट खाना होगा यहाँ पे आके एकदम आराम से खरीद सकते हैं। मीट खरीदने के बाद पुनः हम लोग इंडिया वापस पहुँच गए हैं और एक दुकान पर थम्स अप और स्प्राइट खरीद रहे हैं घर के लिए। और हम लोग अभी अब घर के लिए प्रस्थान करेंगे यहाँ से, तभी इसको पैसा पेड करते हैं। दोनों मिला करके 110 रुपये होता है फ्रेंड्स। तो आप लोग फ्रेंड्स पूरी वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।